नमस्कार। कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इवैल्यूएशन 1 में हम 3 पार्ट का आपको रिवीजन करवाए। पार्ट 2, 3 और 4 का हम रिवीजन करवाएंगे। तो पहले हम पार्ट लेते हैं 2। पार्ट 2 की पहली एक्सरसाइज, प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों के उचित एकवचन रूप में सही का निशान लगाइए। तो गलीचे तो गलीचा, बच्चे तो बच्चा, चिड़िया दूसरे नंबर का ऑप्शन चिड़िया, और बगीचे तो पहले नंबर का ऑप्शन बगीचा। ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। ओके, पहले कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं जैसे पेड़, थैला आदि, और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं जैसे पुस्तक, नदी आदि। ओके, तो वहाँ पर दिए गए शब्दों के सही लिंग में सही का निशान आपको लगाना है। ये है प्रश्न नंबर 2। छुट्टी तो स्त्रीलिंग, विद्यालय पुल्लिंग, अस्पताल पुल्लिंग, मैदान तो पुल्लिंग, और ईर्षा तो स्त्रीलिंग। ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आपको टिक कर देना है। परीक्षा में सिर्फ शब्द आएगा, आपको उनका प्रकार लिखना है। ओके, इसके बाद भाई वे शब्द जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते, बदलाव यानी परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग अप और मूल शब्द मान, तो नया शब्द बना अपमान। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और शब्द में परिवर्तन लाता है। ओके, तो दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे अप प्लस शब्द बराबर अप शब्द, यानी उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द। सु प्लस गम सुगम, स प्लस बल सबल, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, मनु प्लस हार मनुहार, सद प्लस भावना सद्भावना। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, जिस तरह उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उसी तरह कुछ शब्द मूल शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में बदलाव लाते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय और नया शब्द, पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई। तो दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मूल शब्द प्रत्यय और नए शब्द, घमंड प्लस ई घमंडी, शर्म प्लस इला शर्मिला, प्रति प्लस कुल प्रतिकुल, चिंता प्लस इत चिंतित, गंभीर प्लस ता गंभीरता, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, रिश्ते प्लस दार रिश्तेदार, और बदल प्लस आओ बदलाव। ओके, ये हो गया ग्रामर। अब देखेंगे हम एमसीक्यू। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ओके, एमी कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? दूसरा ऑप्शन तीसरी कक्षा। ख, कौन सी प्रतियोगिता होने वाली थी? सेकंड नंबर का ऑप्शन क्रिसमस कामना। तो ये जो है भाई ग्रामर और एमसीक्यू दोनों इस पार्ट के हो गए। आपको मतलब उनकी मौखिक और लिखित तैयारी करनी है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे चैप्टर 3, क्यों और कैसे कैसे। ओके, उसका प्रश्न 1 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों से सही भेद पर आपको क्या करना है, निशानी। जो रेखांकित शब्द है उस शब्द का जो प्रकार है संज्ञा का वो आपको बताना है। तो क, सुरता दीदी कहानी बना रही थी। सुरता दीदी रेखांकित शब्द है तो उसका प्रकार होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख, दादी से मिलकर खुशी हुई। खुशी शब्द रेखांकित है और उसका प्रकार है भाववाचक संज्ञा। थर्ड, उन्होंने गुरुजी को परेशान किया, और गुरुजी शब्द वो है जातिवाचक संज्ञा। टार्च लुप्त से बंद हो गई, तो टार्च शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों पर सही का निशान लगाया। तो मैंने सही का निशान लगाया हुआ है। फर्स्ट में सेकंड नंबर का वाक्य, बच्चों को सेब काट कर खिलाओ। ख में फर्स्ट नंबर का वाक्य, आपको किधर जाना है। ग में सेकंड नंबर का वाक्य, वे आए हैं। और घ में फर्स्ट नंबर का वाक्य, कुछ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं।
इसके बाद भाई 4 प्रकार ऑलरेडी मैंने समझा दिए हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ये 4 प्रकार मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके सभी शब्द वहाँ पर दिए हुए कि निम्नलिखित शब्द को उनके उचित स्थान पर पहुँचाना। ये 4 प्रकार के शब्द हैं, लेकिन आपको सही जगह पर रखना है। जैसे तत्सम शब्द, तो पात्र, हस्त और दृश्य, ये तत्सम शब्द है। फिर तद्भव शब्द, रात, दूध और घी। देशज शब्द, झाड़ी, चक्की और पेट। विदेशज शब्द, टार्च, साइकिल और बैटरी। ओके, तो एक्सरसाइज तैयार है। प्रश्न नंबर 4, लाल गमला, तो यहाँ लाल गमला यहाँ रख दो। इस वाक्य में लाल विशेषण है और गमला विशेष्य। तो इसी तरह नीचे दी गई हुई एक्सरसाइज आपको करनी है, वहाँ आपको विशेषण और विशेष्य का क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो रंग बिरंगे फूल, लंबा आदमी, तेज आवाज़, दूसरी मंजिल, हरे पत्ते, मज़ेदार कहानी और झिलमिलाती रोशनी। ओके, तो ये हो गया विशेषण विशेष्य। प्रश्न नंबर 5, लीन शब्द से अन्य शब्द बनते, जैसे विलीन, तल्लीन और तल्लीनता। तो इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द बनाइए। रंग, तो रंगीन, रंगहीन और नवरंग। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानोदय। वान यानी धनवान, बलवान और गुणवान। ओके, तो ये शब्द बन गए। प्रश्न नंबर 6, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ओके, क्यों जिमल बात बात पर क्या पूछते थे? सेकंड नंबर का ऑप्शन क्यों क्यों क्यों। ख, गुरुजी क्या पिसवाने जा रहे थे? तो सेकंड नंबर का ऑप्शन गेहूँ। ओके, तो वहाँ ग्रामर भी होगा, साथ में एमसीक्यू भी तैयार हो गए। अब जाते हैं भाई हम चैप्टर 4, तंत्र मंत्र। ओके, किसने किससे कहा, सही उत्तर में सही का निशान लगाए, वो भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये अवश्य कोई तंत्र मंत्र जानते हैं। पहला ऑप्शन राजा ने। ख, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दें, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। तो उसका उत्तर है कुमार ने। ओके, फिर प्रश्न नंबर 2, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम सो रहा है, तो राम वहाँ उद्देश्य है और सो रहा है वो विधेय है। ओके, तो दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य पर गोला लगाइए तथा विधेय को रेखांकित कीजिए। मुखिया बहुत दुखी हुआ, मुखिया उद्देश्य है, दुखी हुआ विधेय है। सेठ जी का अच्छा खासा नुकसान हुआ था, तो सेठ जी का उद्देश्य है और अच्छा खासा नुकसान हुआ था वो विधेय है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई, तो पुलिस उद्देश्य है, तुरंत वहाँ पहुँच गई वो विधेय है। सोनाली बहुत ज़्यादा डर गई, तो सोनाली उद्देश्य है और बहुत ज़्यादा डर गई वो विधेय है। माँ ने आनंद को समझाया, तो माँ ने वो उद्देश्य है और आनंद को समझाया, तो वो विधेय, यानी कि जो भी वहाँ पर उद्देश्य है उन पर मैंने गोला किया है और जो विधेय है उसको मैंने रेखांकित किया है। अभी प्रश्न नंबर 3, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो दिए गए अनेकार्थी शब्दों की भिन्न अर्थ वाले शब्द छांटकर आपको लिखना है। जैसे जल, तो उसके 2 अर्थ होते हैं, पानी और जल जाना। कर, तो हाथ या सूंड। गति के 2 अर्थ होते हैं, चाल और दशा। भाग के 2 अर्थ होते हैं, भागना और हिस्सा। काल के 2 अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु। ओके, इसके बाद निम्नलिखित मुहावरे के सिर्फ आपको अर्थ बताने, जैसे दांत खट्टे करना, तो हैरान परेशान कर देना, और दूसरा है बाएं हाथ का खेल, यानी कि बहुत सरल होना। यानी कि वहाँ पर मैंने आपको 2 मुहावरे के अर्थ समझा दिए। अब प्रश्न नंबर 5,
संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, गांव वालों को किसकी आदत हो गई थी? तो दूसरा ऑप्शन मेहनत की। ख, गांव वालों के काम में कौन बाधा डालता था? सेकंड ऑप्शन मुखिया। मुखिया दुखी एवं परेशान था क्योंकि पहला ऑप्शन उसकी आमदनी बंद हो गई थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इधर मैंने आपको ग्रामर और उसके साथ साथ MCQs जो है वो मैंने आपको पार्ट 2, 3 और 4 के समझा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अति लघु उत्तर और निबंधात्मक उत्तर आपको समझाएंगे। तो आप वीडियो को स्टॉप करके ये जो एक्सरसाइज है MCQ और ग्रामर, उसको आप लिखित स्वरूप भी दे सकते हैं और मौखिक रूप से भी तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।